होली जीवन के चहुँ और उल्लास, आनंद, सौंदर्य, सुगंध, अपनत्व और आकर्षण से सराबोर वातावरण का पर्याय प्रतीक है। यह होली का पर्व मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा के अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति, होली की मिठास और रंगों में समाहित हो सभी दिशाओं को हर्षोल्लास से भर देती है। यह हमारी सनातन यज्ञीय परंपरा का उल्लास पर्व है। आर्ष संस्कृति में सब कुछ यज्ञमय है। जीवन, जगत और ईश्वर सब यज्ञमय स्वरूप में प्रतिष्ठित है। सृष्टि में जीवन यज्ञ का प्रारंभ अन्न से होता है। अन्न को प्रकृति धारण करती है। प्रकृति के यज्ञ का वरदान अन्न है और अन्न का वरदान जीवन तथा जीवन यज्ञ का वरदान आनंद है। आनंद में स्वयं परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, जो सभी दुख, कष्ट, पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं। होली पर्व इसी अन्न ब्रह्म से आनंद ब्रह्म की जीवन यात्रा का उत्सव है। अन्न की पूजा और आनंद की अभिव्यक्ति यही होली की दिव्य परंपरा का संदेश है। हमारी संस्कृति की पुरातन यज्ञीय परंपरा में इस महापर्व को नवसस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। खेतों में पके नए अन्न की बालियों को यज्ञ में दान करके उसके प्रसाद को ग्रहण करने तथा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की सुख समृद्धि हेतु पूजा करने की प्राचीन परंपरा रही है। अन्न को होलक या होला कहा जाता है। इसी से होलिका शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अन्न को अग्नि में यज्ञीय प्रक्रिया से संस्कारित कर ग्रहण करने का यह आदर्श पर्व सृष्टि में जीवन के अस्तित्व, सुख, समृद्धि और आनंद से भर लेने की मंत्रणा लेकर प्रस्तुत होता है। हमारे जीवन में अन्न संवाहक है प्राण का, प्राण संवाहक है विचार और भावों की संवेदना का, तथा यह भावों की संवेदना संवाहक है अंतस्थ प्रसन्नता और आनंद की। आनंद की स्थिरता और शाश्वता ही जीवन और सृष्टि की पूर्णता का रहस्य है। सृष्टि में जीवन का आविर्भाव और जीवन की पूर्णता का मर्म लिए प्रत्येक वर्ष यह पर्व हमें अपने अस्तित्व को आनंद से भर लेने का सुअवसर लेकर प्रस्तुत होता है। देश काल स्थिति की विद्या से जुड़े मर्मज्ञ होली के मर्म को बखूबी जानते हैं और इस पर्व की सार्थकता को सिद्ध भी करते हैं। होली, दीपावली और महाशिवरात्रि, इन तीनों का साधना जगत में अत्यंत महत्व है। ये तीनों क्रमशः जीवन की उत्पत्ति और सार्थकता, शक्ति और उसका वैभव तथा सृष्टि और उसके प्रयोजन के विधानों से संबंधित हैं। यहाँ होली जीवन की सार्थकता की द्योतक है। सृष्टि में प्रथम पुरुष मनु का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस घड़ी को मनवादित तिथि भी कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष की गणनाओं में होली की रात्रि से ही नववर्ष, नव संवत का आरंभ होता है। इसी प्रकार अनेकों मर्म और रहस्य इस महापर्व है। होली की दिव्य परंपरा में समाहित है। जिसकी जैसी गति और प्रवृत्ति होती है, वह वैसा ही इस दिव्य पर्व का लाभ ले पाता है। जनसामान्य की दृष्टि से तो होली का इसके पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप महत्व में सन्निहित है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस पर्व के उपलक्ष्य में अनेकों आख्यान एवं दृष्टांत मौजूद हैं। जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा सूत्र, कथा से लेकर सूत्र साहित्य, नारद पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इस पर्व का उल्लेख है। राक्षसी ढूंढी का दृष्टांत हो या भगवान कृष्ण का महारास, कामदेव के पुनर्जन्म का आख्यान हो या शिव की बारात का चित्रण, इन सभी कथानकों का होली पर्व से विशिष्ट संबंध है। इनमें भी सर्वाधिक प्रचलित और प्रसिद्ध कथानक भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का है। अहंकार और आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका का विनाश एवं भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और ईश्वर निष्ठा की विजय के प्रसंग इस पर्व को बुराइयों के अंत और अच्छाइयों की विजय के रूप में मनाने की नूतन प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारत की संस्कृति, समाज और धर्मनिष्ठा में होली शीर्षस्थ पर्व है। हर्षोल्लास का यह पर्व भारतीय समाज की विविधता को एकता, समरसता प्रदान करते हुए संपूर्ण जनमानस का मंगलोत्सव बन जाता है। यह उत्सव देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम रूपों में प्रचलित है। जैसे ब्रज की होली और बरसाने की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन में होली का उत्सव पूरे 15 दिन चलता है। महाराष्ट्र में होली दहन से लेकर पंचमी तिथि तक इसे विशेष रूप से पकवानों के स्वाद और रंगों की बौछार के साथ में मनाया जाता है।
कुमाऊनी परंपरा में शास्त्रीय रीति से गीत बैठकी आयोजित होती है। बंगाल में ढोल यात्रा, तमिलनाडु में कमन पोड़ी गई, हरियाणा में धुलेंडी, मध्य प्रदेश में भगोरिया, बिहार में फगुआ, पंजाब में होला मोहल्ला का विशेष आयोजन, छत्तीसगढ़ की होरी लोकगीत तथा गुजरात के आदिवासी समाज के लिए यह एक बड़ा त्योहार होता है। इस तरह पूरे भारतवर्ष में इसकी अनूठी परंपराएं प्रचलित हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त विदेशों में प्रवासी जन भी इसे पूरे उत्साह से मनाते और अपनी इस सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं। वैसे तो लोक प्रचलन में यह पर्व 2 दिनों का होता है। प्रथम दिन होलिका पूजन और दूसरे दिन रंग खेलने अर्थात धुलेंडी का, परंतु इसकी शुरुआत वसंत पंचमी से ही हो जाती है। जहाँ पर होलिका दहन होता है उस स्थान पर पहले से ही झंडा स्थापित कर उसके आसपास लकड़ियाँ गोबर के उपले एकत्रित कर लिए जाते हैं। इसके उपरांत फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन सायंकाल सभी नगर ग्रामवासी विधिवत पूजन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं तथा रात्रि में इसका दहन करते हैं। इसकी अग्नि में गेहूं की पकी हुई बालियों व चने के होले को भूनने तथा प्रसाद रूप में वितरित करने का भी प्रचलन है। यह कृषि प्रधान व्यवस्था में अन्न के सम्मान एवं स्वागत की दिव्य परंपरा को दर्शाता है। माँ दूसरे दिन होलिका दहन की ठंडी राख से धुलेंडी खेलकर तथा आपस में समस्त भेदभाव मनमुटाव हटाकर रंग गुलाल लगाकर गले मिलकर एवं मिठाइयाँ बांटकर पूर्ण उत्साह से होली मनाई जाती है। होली के गीतों रंगों के साथ नाचते हुए लोग सभी ओर मस्ती और आनंद से सराबोर वातावरण हमारी संस्कृति को सर्वथा अनूठा और अद्भुत स्वरूप प्रदान करते हैं। राग रंग में डूबा समाज, रंगों में नहाई संस्कृति और सौंदर्य सुगंधि को धारण किए प्रकृति सब मिलकर जीवन में एक लौकिक आनंद की सृष्टि करते हैं। प्रकृति में वसंत और जीवन में आनंद, इसके संपर्क सान्निध्य में आने वाला भला कोई अछूता कैसे रह सकता है। यही कारण है कि दूसरे देशों संस्कृतियों के लोग भी होली का उत्सव मनाने देखने भारत आते हैं। व इस उल्लास के महापर्व में भागीदारी कर इस हैं अलौकिक आनंद के साक्षी बनते हैं। ढोल की थाप, मंजीरों की झंकार, फाग काग धमार चैती और ठुमरी का गान, टेसू चंदन गुलाब का रंग, गुजिया बर्फी पुए के मिष्टान्न, कांजी ठंडाई का पेय, खीर पूरी पूरी कचौड़ी के व्यंजन आदि सब मिलकर हमारे इस सांस्कृतिक महापर्व को पूरी दुनिया में अनूठा और अद्वितीय बना देते हैं। हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है कि भावी पीढ़ी को अपनी संस्कृति के इस दिव्य पर्व से जुड़ी विरासत के प्रति जागरूक बनाएं और इसकी महत्ता समझाएं। आधुनिकता की चपेट से हमारा यह होलिकोत्सव भी अछूता नहीं रह गया है। धीरे धीरे इसमें भी अनेक तरह की विसंगतियां और कुप्रथाएं स्थान लेने लगी हैं। जैसे प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक हानिकारक रंगों का प्रयोग, लोकगीतों शास्त्रीय रागों के स्थान पर फूहड़ व अश्लील फिल्मी व आंचलिक गानों का गायन, नशाखोरी और कुत्सित चेष्टाएं, हास परिहास के स्थान पर दुर्व्यवहार और लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे कारण हैं जो होली जैसे पवित्रता और पुरुषार्थ भरे पर्व को कलंकित बना रहे हैं। उत्सव मनाने के बिगड़ते हुए स्वरूप को देखकर अब समाज का एक बड़ा वर्ग इससे दूरी बनाने लगा है। अतः आवश्यकता है कि इस महापर्व को इसकी गरिमा और महत्ता के अनुरूप उत्साहपूर्वक मनाने और इस ओर औरों में जागरूकता लाने की। इसकी शुरुआत अपने ही घर परिवार और संपर्क क्षेत्र से हो तो यह प्रयास ज्यादा प्रभावी और सार्थक रहेगा। इस होली पर छोटे छोटे अनुबंध जैसे बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों का उपयोग न कर प्राकृतिक रंगों या घर पर बनाए रंगों का उपयोग करना, नशा न करना, पारंपरिक गीतों नृत्यों के कार्यक्रमों का आयोजन अथवा उनमें भागीदारी करना, अपने मनमुटाव ईर्ष्या द्वेष को त्यागना, फूहड़ता स्वच्छंदता से दूर रहते हुए सात्विकता और सद्भावना के साथ होली मनाने के लिए संकल्पित होना। यदि इतना संभव हो सके तो निश्चित ही यह महापर्व हमारे जीवन को समस्त कल्मश कषाय से निवृत्ति प्रदान कर आनंद और उल्लास से भर देगा। तब प्रकृति का आनंद जैसे वसंत बनकर फूट पड़ता है, वैसे ही हमारे भीतर का आनंद भी चहुं ओर सद्भाव संवेदना को बिखेरता हुआ सार्थकता को प्राप्त कर सकेगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्रेजी 4BKS को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।